दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। प्राइम लेंसेज, वाई प्राइम लेंसेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइम लेंसेज ही क्यों, या वाई आई लाइक प्राइम लेंसेज, मुझे क्यों प्राइम लेंसेज पसंद हैं, प्राइम लेंसेज क्या होते हैं, प्राइम लेंसेज के साथ क्या क्या किया जा सकता है, और भी बहुत सारी बातें प्राइम लेंसेज के ऊपर जो कि शायद आप जानते भी हो या फिर नहीं जानते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 प्राइम लेंसेज है जिससे आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। अब कौन कौन से प्राइम लेंसेज हैं, क्या क्या प्राइम लेंसेज हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों हैं, क्या हैं और इससे अच्छे और क्या हैं, क्यों मैं इन्हें यूज़ करता हूं और सब कुछ। तो प्राइम लेंसेज के ऊपर का ये स्पेशल वीडियो पूरा देखिएगा। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ प्राइम लेंसेज हैं, जैसे कि ये है 50 mm का प्राइम लेंस, 50 mm 1.8, अगेन 35 mm 1.8, वन ऑफ द माई फेवरेट लेंस। इसके बाद है 85 mm 1.4 जी मास्टर लेंस और 24 mm 1.4 जी मास्टर लेंस। इधर वाला जो कैमरा है इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो है 85 mm 1.8 जाइस का लेंस है। यहाँ जो लगा हुआ है वो है 40 mm का लेंस 2.8 का। तो ये सारे लेंसेज अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या इनका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले प्राइम लेंसेज क्या हैं? ऐसे लेंसेज जो जूम नहीं होते, सिंपल एकदम सरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वह लेंसेज जिनमें जूम नहीं दिया होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम लेंसेज। जिनका फोकल लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं प्राइम लेंसेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो मैं मैक्सिमम टाइम 95% टाइम में प्राइम लेंसेज यूज़ करता हूं। 5-1% का बात अलग है, उस समय फिर हम जूम लेंसेज के ऊपर जाते हैं। अब प्राइम लेंसेज क्यों यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया प्राइम लेंसेज सस्ते होते हैं इसलिए हम प्राइम लेंसेज यूज़ करते हैं। शायद ये गलत है, क्योंकि अगर मैं एक 50 mm 1.8 के लेंस को छोड़ दूँ तो मुझे नहीं लगता है कि सारे के सारे प्राइम लेंसेज सस्ते हैं। कुछ जूम लेंसेज भी सस्ते हैं, जैसे 70-300 का लेंस सस्ता होता है। अगर 70-200 को हम लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 70-300 का लेंस सस्ता होता है। अब यहाँ पे 35 mm का लेंस है, ये भी ठीक ठाक महंगा है। कुछ लेंसेज तो काफ़ी महंगे हैं भाई, जैसे कि अगर ये लेंस मैं देखूँ, सोनी का जी मास्टर के जो प्राइम लेंसेज हैं ये काफ़ी महंगे हैं। ये 1.4 जो निकला है 24 mm, ये काफ़ी महंगा है। अभी सोनी का एक लेंस निकला है 50 mm 1.2, वह लेंस 2.5 लाख रुपए के आसपास का है। तो ये जो अवधारणा है कि प्राइम लेंसेज सस्ते होते हैं, ये कुछ हद तक गलत है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। भैया लेंस सस्ता और महंगा आपको देखना है तो आप कुछ अलग वे पे जाइए। आपको देखना है कि क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है, और आपका बजट उसमें प्रीफर करता है या फिर नहीं करता है। अगर आपका बजट प्रीफर नहीं करता है तो फिर आप जा सकते हैं दूसरे लेंसेज के साथ, अदरवाइज आपको प्राइम लेंसेज के साथ जाना चाहिए। बेनिफिट क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेनिफिट जाना बहुत जरूरी है। अगर आप बेनिफिट नहीं जानेंगे तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं 70-200 ले लूँ, इससे अच्छा तो मैं 24-105 ले लूँ, इससे अच्छा तो मैं मेरे पास जो किट लेंस है 18-135 का किट लेंस है वही बढ़िया है। तो ये सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। आइए हम बात करते हैं कि क्यों ये अच्छे हैं। पहली बात, प्राइम लेंसेज का जो अपर्चर होता है, अपर्चर नंबर होता है, वो हमेशा जूम लेंसेज से कम ही होता है। यानी जैसे अगर मैं 70-200 की बात करूं या 24-70 2.8 की बात करूं तो उनका मैक्सिमम अपर्चर जो होता है ना, मतलब बड़ा जो सबसे बड़ा बिग अपर्चर जो होता है वो होता है 2.8 तक का। 2.8 तक वो ओपन हो पाते हैं, जबकि प्राइम लेंसेज जहाँ तक कि मैंने देखा है वो 1.2 तक भी आते हैं। कैनन के कुछ लेंसेज हैं 1.2 तक आते हैं, 85 mm 1.2 आता है। अभी रिसेंट में सोनी ने लॉन्च किया है 50 mm 1.2, काफ़ी महंगा है, बट ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। देखिए जितने महंगे लेंस होंगे, जितना ज़्यादा उनमें जितना ज़्यादा रेट होगा उनका, उसके हिसाब से ना उनकी कोटिंग होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको इस लेंस को खोल के दिखाता हूँ, ये वाला लेंस को मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ यहाँ से,
तो जब आप लेंस को ऐसा ओपन करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका यूवी भी मैं खोल लेता हूँ। यूवी खोलने के बाद और क्लियर हो जाता है, क्योंकि भैया यूवी हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। यहाँ पे अब आप अगर लेंस का इसको इस तरीके से ऐसे घुमा के देखेंगे यहाँ पर इसके ग्लास में, तो इसके ग्लास में ना एक कलर कोटिंग दिखाई देती है। यही कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेंस के अंदर जो एलिमेंट लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जेब कितना गर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों में। भाई अगर आपका बजट इतना प्रेफर नहीं करता है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी व्यवस्था करके आपको जूम लेंस के बदले आपको प्राइम लेंस ही लेना है। आपका काम किससे चलता है किससे नहीं चलता है ये आपको देखना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि प्राइम लेंसेज में क्यों प्राइम लेंसेज अच्छे होते हैं। तो प्राइम लेंसेज अच्छा होने का बहुत सारा रीज़न होता है। रीज़न नंबर 1 तो ये होता है कि भाई ये काफ़ी हैंडी होता है, यानी कि ये लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर जूम लेंस। पहली चीज़ तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है आप इनके साथ आपको ट्रैवल करना। आप जहाँ 2-3 लेंसेज के बदले आप 5-7 लेंसेज रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये जो लेंस होते हैं इनमें ज़्यादा बैरल्स नहीं होते हैं। प्राइम लेंसेज में बैरल ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा लंबा गेप नहीं होता है, तो लाइट का जो इंटरशिप है, जो लाइट अंदर आती है वो कम दूरी तक ट्रैवल करती है। अगर मैं जूम लेंस की बात करूं तो सपोज 70-200 इतना जूम करता है, तो लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करती है, तो लाइट कहीं ना कहीं उसमें कम होती है। अब अगर मैं प्राइम लेंस की बात करता हूँ तो लाइट यहाँ से इंटर कर रही है और यहाँ तक ही ट्रैवल करके आपके सेंसर तक पहुँच रही है। तो जब लाइट का ट्रैवल टाइम कम होता है तो डेफिनेटली उसमें आपको लाइट ज़्यादा मिलती है। दूसरी चीज़ इसका एपर्चर नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि 2.8 मैक्सिमम होता है आपका जूम लेंसेज में, और इसमें 1.8 से स्टार्ट होता है। मतलब 1.8 तो आपको इतने सस्ते लेंस में भी मिल जाता है, 50 mm में भी मिल जाता है। तो इसमें जो लाइट का इंटर्नशिप है वो ज़्यादा मिलता है। दूसरा चीज़ इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए काफ़ी शार्पनेस बनी रहती है। और तीसरी चीज़ ये लाइट वेट होता है। चौथी चीज़ बहुत लाइट वेट होते हैं जूम लेंस की तुलना में, तो हमने बता दिया भाई। एंड वीडियो के लिए फैंटास्टिक होता है, बहुत कमाल का रिजल्ट आता है अगर आप प्राइम लेंसेज के साथ वीडियो करते हैं तो। इवन मैं आपको बता दूं, अगर फिल्म की बात करें, हम फिल्म मेकिंग की बात करें, तो जो भी फिल्मी दुनिया है वहाँ पे जो भी सिनेमैटिक वीडियोस होते हैं वो सिने प्राइम लेंसेज के साथ होते हैं। मैंने फिर से बोला, सिने प्राइम लेंसेज, नॉट ओनली प्राइम लेंसेज, इट्स अ सिने प्राइम लेंसेज। वहाँ पे मैक्सिमम जो शूट होता है, मैक्सिमम शूट वो होता है प्राइम लेंसेज के साथ ही। कौन से प्राइम लेंसेज होते हैं? ज़्यादातर आपको मिलेंगे 35 mm, 50 mm, और आपको मिलेगा 85 mm, 135 mm। यही लेंसेज, यही जो नंबर हैं उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनका शूट होता है। सिने प्राइम लेंसेज और ओनली फोटो वाले हमारे F नंबर वाले जो प्राइम लेंसेज होते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, F स्टॉप और T स्टॉप का। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्राइम लेंसेज के, मैंने बता दिया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि भैया सस्ते होने के कारण प्राइम लेंसेज अच्छा होता है, या लोगों को लगता है कि भैया प्राइम लेंसेज जूम लेंसेज की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 70-200 का एक लेंस लेंगे उससे अच्छा प्राइम लेंस 4-5 लेंसेज आ जाएंगे। ये बात कुछ हद तक सही है, बट आपको एग्जैक्टली कौन सा प्राइम लेंस मिलने वाला है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। 50 mm 1.8 को अगर मैं साइड कर दूं, ये एक 20,000 के लेंस को अगर मैं साइड कर दूं, तो भाई अगर 70-200 2.8 आप लेने वाले हैं तो आप ये सोचिए उसमें आपको मैक्सिमम फोकल लेंथ मिल रहा है ठीक है। लेकिन वो क्या प्राइस का रहा है? लगभग 1 लाख, कुछ लेंस 1 लाख के हैं, कुछ 1.5 लाख के हैं, कुछ लेंस 2 लाख के आसपास के हैं। तो हम मैक्सिमम मानते हैं 2 लाख रुपए का आपका 70-200 का प्राइम लेंस है, सॉरी 70-200 का जूम लेंस है। तो अब क्या 2 लाख रुपए में आपको सारे लेंस आ रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे मैं अगर इन लेंसेज की बात करूं, मेरे पास जी मास्टर 24 mm ये वाला एक लेंस और एक 85 mm, ये 2 लेंस भी अगर मैं लेता हूं तो भाई 2 लाख रुपए से ऊपर का बजट है इनका। तो ये कहना गलत है कि जूम लेंस जो है वो जूम लेंस की तुलना में प्राइम लेंसेज बहुत सस्ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हद तक ये बात सही नहीं है, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि 50 mm नॉर्मल, 35 mm और नॉर्मल 85 mm अगर आप लेते हैं, जैसे सोनी का 85 mm जो आता है, एक आता है लगभग 50,000 के अंदर का 1.8 वाला। तो अगर लोग बोलते हैं कि भैया ये लेंसेज ले लो, तब ओके है, तब तो फिर बिल्कुल सही है कि भाई जूम लेंसेज से अच्छा प्राइम लेंसेज है। लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज जाएंगे देन प्राइम लेंसेज बेस्ट हैं।
और अगर आप रेट वाइज जाएंगे तो मेरे हिसाब से 70-200 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 4-5 लेंस लेने के बदले। क्योंकि अगर आप ये 1.8 लेते हैं, जैसे मैंने सोनी का 1.8 लिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं 1.4 में चला जाऊँ, 35mm 1.4 में चला जाऊँ, तो 35mm 1.4 काफ़ी महंगा है, इसका तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का लेंस है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आप आगे कितने दूरी तक जाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइम लेंसेज बेस्ट है, और लेकिन हाँ, आपका जेब गर्म होना चाहिए। तो अगर आपका जेब गर्म नहीं है तो फटाफट अपने ऑर्डर्स की तरफ चले जाएं। अगर आपको ऑर्डर्स लेने में प्रॉब्लम जाता है तो मुझे बताएं, मैंने उसके ऊपर एक कोर्स बना के रखा हुआ है, आप उस कोर्स के थ्रू काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइम लेंस के ऊपर एक छोटा सा सीरीज। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप वेडिंग शूट करते हैं, अगर आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स शूट करते हैं, कुछ भी शूट करते हैं यार, अगर आप फूड फोटोग्राफी करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं, तो भी आपके लिए प्राइम लेंसेज बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू जूम लेंसेज। जूम लेंसेज कहाँ पे काम आते हैं? जहाँ पर आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, जहाँ पे आप ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं, आपको एक पोजीशन से रह के मैक्सिमम शूट करना है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, बर्ड फोटोग्राफी की, इस तरीके की फ़ोटोग्राफी पे आप जाते हैं, या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में मल्टीपल फोकल लेंथ चाहिए एक जगह से ही खड़े होके, तो आपके लिए जूम लेंस ज़्यादा बेटर हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग जितने भी आपको दिखाई देंगे वो यही बोलते दिखाई देंगे कि भैया हमको प्राइम लेंस ज़्यादा पसंद है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, कि जूम लेंस से ज़्यादा शार्प होते हैं हमेशा आपके प्राइम लेंसेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। बेल आइकॉन को अगर आप नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देता है। तो हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से प्राइम लेंसेज हैं, आप कौन सा प्राइम लेंसेज लेना चाहते हैं, आप कौन से प्राइम लेंसेज का रिजल्ट देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया सिग्मा और सोनी के लेंसेज का कंपैरिजन करके दिखाइए। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मैं कोशिश करूंगा कि सिग्मा के लेंसेज लाऊं, और उसके बाद फिर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से दोनों में कंपैरिजन हम देख सकते हैं, दोनों में क्या रिजल्ट में चेंज आता है, दोनों को शार्पनेस में क्या चेंज आता है, सस्ता और महंगे का क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।